वनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम। अरे पिताजी, यदि आप यही पूछ रहे हैं तो हमको सबसे अच्छी बात तो है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की कथा को सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करते रहें, उनके चरणों की सेवा करते रहें, उनकी अर्चन करते रहें, उनकी वंदना करते रहें, उनके प्रति दास सदा भाव हो जावे, सत्यमात्म निवेदनम, उनके प्रति हम लोग समर्पित हो जाए। सबरी महारानी को भी भगवान नौधा भक्ति बताते हैं। प्रथम भगति संतन कार संतन करसंगा दूसरे गति ममता संगा। इस प्रकार से नवधा भक्ति रामचरितमानस में भगवान श्री राम सबरी महारानी को बताते हैं। बड़ा ही रुष्ट हुआ, उठा करके महाराज गोद से फेंक देता है प्रहलाद महाराज को, हिरण्यकश्यप जी श्री प्रहलाद जी महाराज को अपने गोद से फेंक देता है। बड़ा ही क्रोध में बोलता है यदि ये जीवित रह गया तो हमारे वंश का कलंकित हो जाएगा, मेरे पूरे वंश को नष्ट कर देगा, इसलिए इसे मार दिया जाता है। जल्लादों ने पूछा प्रभु किस प्रकार से मारा जाए, तो बड़े ही रुष्ट में होकर के बोलता है सर्वैरूपैरहंतव्यः संभोज सहसासनैः श्रीलिंगधरा सप्तुः मुने दुष्टमिनेन्द्रियम्। जिस उपाय से मारा जा सके उस उपाय से तुम मार दो, लेकिन मरना चाहिए। सलाह हुआ किस प्रकार से मारा जाए, ये हुआ पहले इसे विष दिया जाए दूध में। श्री प्रहलाद जी महाराज को भरे दूध के कटोरा में विष मिलाया गया और विष मिला करके श्री प्रहलाद जी महाराज के पास ला करके दिया जाता है। लो ये दूध है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है। श्री प्रहलाद जी महाराज इतना प्रसन्न होते हैं, अरे मेरी मैया मेरे लिए दूध भेजी। पुत्र कहीं से आता है और माँ के पास कुछ भी हो, रूखा सूखा जो कुछ भी हो, और माँ जब लेकर के प्रेम से पहुंचती है तो बालक बड़े प्रेम से उसे खाता है। इनके पास माँ है उसकी कद्र जरूर समझते होंगे। और जब कयाधु को पता लगता है कि हमारे पुत्र को दूध में विष मिला करके दिया जा रहा है, कयाधु को बड़ा ही रुदन होता है। आप विचार करो, जो माँ सदैव चाहती है कि मेरा पुत्र सुखी रहे, आप लोग अपने बालपन का याद करेंगे तो माँ
जो आपको लेकर के देती थी, आप गंदगी त्याग कर देते थे तो माँ अपना आंचल बिछा देती थी आपको सुलाने के लिए। माँ स्वयं गीले में लेट जाती है लेकिन अपने पुत्र को सूखे में नहीं लेटाती है। माँ से बड़ा हृदय किसका होता है। आज दयाधु को बड़ा ही कष्ट होता है। प्रहलाद जी महाराज से विष के भरे हुए कटोरे को गोविंद के सामने लेकर के पूछते हैं, प्रभु आपकी दी हुई वस्तु है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसे आप अपनी वस्तु समझ करके पालें। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आज कहते हैं गोविंद आपकी दी हुई वस्तु है, मैं आपके सामने अर्पण कर रहा हूँ। और फिर प्रहलाद जी महाराज जिसके भरे हुए कटोरे में तुलसी दल डाल करके बनो उस कटोरे का दूध पान कर लेते हैं। प्रहलाद जी महाराज उस भरे हुए कटोरे को पान भी कर लेते हैं तो उनको कुछ होता नहीं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो उसको क्या हो सकता है। गराला सुधारी तो कराई मिटाई, हो जाए वो गरुण सुमेर रेण समताई राम कृपा कर जितवा जाई, क्यों पर्वत के समान ही क्यों न हो, लेकिन उसका भी पता नहीं है। प्रहलाद जी महाराज को बहुत से उपाय किए गए, उनका से भी मरवाने का उपाय किया गया। पहाड़ों से प्रहलाद जी महाराज को फेंक दिया गया। समुद्र में जब फेंका गया भगवान कहते हैं माँ लक्ष्मी से, लक्ष्मी तुम समुद्र की ही बेटी हो, जो समुद्र से निकली, तुम समुद्र की ही बेटी हो। अपने पिताजी से कह दो यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो पूरे के पूरे समुद्र को ही मैं सुखा दूंगा। माँ लक्ष्मी कहती है प्रभु यदि आपका पुत्र है तो मेरा भी तो पुत्र है। माँ लक्ष्मी जाकर के समुद्र में भी श्री प्रहलाद जी महाराज को संभालती है। कई प्रकार से मरवाने का विधान किया गया।
जल्लादों ने बहुत परेशान हो गए। सर्प से मरवाने का प्रयास किया गया, सर्प के दांत कट्टे पड़ गए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। सभासदों ने कहा है कि प्रहलाद जी महाराज को आप काल कोठरी जेल में बंद कर दें, हो सकता हो बुद्धि ठीक हो जाए, 2-4 दिन यदि जेल में रहे तो। आज श्री प्रहलाद जी महाराज को काल कोठरी में ले जाकर के बंद कर दिया गया। श्री प्रहलाद जी महाराज की छोटी अवस्था है। देखते हैं उस काल कोठरी में जो संत लोग हैं ऐसे दोनों हाथ को कर करके उनके दोनों हाथों में कीले गाड़ दिए गए हैं, आंख में भी कीले गाड़ दिए गए हैं, आंख से खून की धारा बह रही है, हाथ से भी खून की धारा बह रही है, पैर में बेड़ियां लगा दी गई है। प्रहलाद जी महाराज जब देखते हैं कहते गोविंद आपके भक्तों का ऐसे ही अनादर किया जाता है, आप ये क्या कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज को बड़ा कष्ट होता है। श्री प्रहलाद जी महाराज को 1 दिन भूख नहीं लगती, 2 दिन भूख नहीं लगती, 3 दिन, जब तीसरा दिन आता है तो भूख से तड़प उठते हैं। भाई 1 दिन भूख नहीं लगेगी, 2 दिन भूख नहीं लगेगी, हम ही आपको तीसरे दिन तो भूख लगी ही जाएगी। आज प्रहलाद जी महाराज भूख से कारण व्याकुल हैं। भगवान जब इस दृश्य को देखते हैं कि मेरा पुत्र भूखा है, माँ लक्ष्मी को आदेश देते हैं, लक्ष्मी आज मेरा पुत्र 3 दिन से भूखा है, तुम जितने से जितने ज्यादा से ज्यादा व्यंजन बना सको, 56 प्रकार का व्यंजन बना करके तैयार करके मुझे दो, आज मैं स्वयं अपने भक्त को ले जाऊंगा। हो जाता है आज साक्षात परम पिता परमात्मा 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के, थाली लेकर के श्री प्रहलाद जी महाराज को भोजन खवाने के लिए आ रहे हैं। जब काल कोठरी के पास पहुंचते हैं, भगवान विचार करते हैं यदि मैं इसी स्वरूप में जाऊंगा तो प्रहलाद चिल्लाने लगेगा, चिल्लाएगा तो सारी काम बिगड़ जाएंगे, इसलिए मैं इसके माँ का रूप बना करके जाऊं, प्रहलाद जरूर भोजन पा लेगा। आज साक्षात परम पिता परमात्मा प्रहलाद के माँ का स्वरूप बना करके भोजन पाने के लिए जा रहे हैं। भगवान अंदर प्रविष्ट करते हैं। प्रहलाद जी महाराज आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे थे। भगवान पूछते हैं कि पुत्र बेटा प्रहलाद, जैसे ही प्रहलाद महाराज की आंखें खुलती हैं, तुरंत तत्काल खुशी से व्याकुल हो गए। माँ आप आई हो। हाथ में जब देखते हैं थाली भी है, कह मुझे पता था माँ कि आप मुझे बिना खिलाए कभी जीवन में नहीं खाई हो, मेरे लिए तुम भोजन लेकर के जरूर आओगे। भगवान ने कहा हाँ पुत्र, तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आए। भगवान ने एक तो रोटी तोड़ करके ये प्रहलाद जी महाराज को खवाने लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं माँ तुम भी तो नहीं खाई होगी, आप भी खा लो। आज श्री प्रहलाद जी महाराज अपने हाथ से तोड़ करके साक्षात परम पिता परमात्मा को अपने हाथ से खवा रहे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है वक्त के जीवन में। तो साक्षात परम पिता परमात्मा जो सृष्टि को पूरे को चला रहा है, विविध विलास सृष्टि लय हुई, इसके एकमात्र भूति टेढ़ी कर देने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। तो आज एक भक्त के आधार पर आकर के उसके हाथ से भोजन।
भगवान एक दिन वाला खाते हैं, उसके बाद कहते हैं पुत्र अब तुम खा लो। श्री प्रहलाद जी महाराज भोजन पाते हैं। भोजन पाने के बाद कहते हैं माँ 3 दिन बीत गए इस काल कोठरी में, मुझे नींद नहीं आई। भगवान ने कहा बेटा मैं जानती हूँ। आज भगवान अपनी गोद में अपने आंचल को बिछा करके श्री प्रहलाद जी महाराज को सुला रहे हैं और अपने आंचल से समझा कर। भगवान जैसा प्रेमी कौन हो सकता है? भगवान जैसा उदार जीवन में कोई नहीं हो सकता। जितना भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं उतना संसार में कोई नहीं होता। धीरे धीरे भगवान विचार करने लगे, यदि सुबह हो जाएगी तो कोलाहल मच जाएगा। एक ही महल में 2-2 स्वरूप, संसार जान जाएगा कि भगवान ही आए हैं, इसलिए हमको चलना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद जी महाराज को धीरे से नीचे उतारते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह होती है, सभासदों ने कहा प्रभु आज प्रहलाद को 3 दिन हो गया है। हिरण्यकश्यप ने कहा 3 दिन हो गया है तो उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई होगी, निकाला जाए उसको, देखा जाए जीवित है कि मर गया। प्रहलाद जी महाराज को निकाल करके लाया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों, अब तो भगवान का भजन नहीं करोगे? भोजन नहीं पाए हो, बुद्धि ठीक हो गई होगी। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अरे पिताजी, जो आज माने जेल में आकर के भोजन दिया था कारागार में, तो आज तक तो भोजन मैंने कभी खाया ही नहीं। आज तक माने कभी वैसा भोजन बनाया ही नहीं। अरे भैया कहाँ से पाएंगे जब साक्षात परम पिता परमात्मा ही ले करके आए हैं, साक्षात जगत जननी माँ प्राम्बा लक्ष्मी मैया ही बनाई है, कहाँ से पाएंगे? देखिए भाई, आज भगवान का जन्मोत्सव है तो जन्म का कुछ स्वरूप होना भी चाहिए, तो प्राय कथा में हो ही जाता है। अभी यहाँ गांव में जो तब भी हो गया था, बरौसा में चल रही थी तब भी हो गई। ठाकुर की कृपा होती है, क्योंकि यज्ञ में बूंदाबांदी हो जाए बाबू जी तो यज्ञ सफल माना जाता है। यहाँ तक क्या कहें, हम 1 जनवरी से अपने धमौर सुल्तानपुर क्षेत्र में कथा बोल रहे थे और जिस दिन विवाह था उस दिन सुबह से पानी बरसने लगा और खूब पानी बरसा, पूरे पंडाल में दलदल हो गया। महाराज व्यास गद्दी उठा के मंदिर में रखी गई, दूसरी तरफ फिर से पंडाल सजा वहां कथा हुई, फिर वाटर स्टैंड इत्यादि लगे। तो जो प्रभु चाहेंगे वही है, तो जो राम रवि राजा राधा को गल तरीक बढ़ावे साधा, जो चाहेंगे होगा वही। रात में भय नहीं लगती हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं अरे पिताजी, जो भोजन माने खिलाया आज तक खिलाए नहीं। प्रहलाद ने कहा कयाधु को बुलाया जाए। कयाधु जमीन पर लेटी हुई थी, रो रही थी। कयाधु को लाया गया। हिरण्यकश्यप पूछता है मेरे आज्ञा के बिना तुम भोजन क्यों लेकर के गई? तो मैं मना कर दिया था, भोजन नहीं देना है, क्यों लेकर के गई? कयाधु ने कहा स्वामी, जिस क्षण से मेरे पुत्र को मेरी गोद से छीना गया है उस क्षण से मैं पृथ्वी से उठी नहीं हूँ, आप भोजन की बात करते हो? श्री
श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मैया आप ही तो हमको झूठ बोलने से मना करती हो, आप ही आज झूठ बोल रही हो। कौन झूठ बोलती हो, साफ साफ बता दो। कयाधु ने कहा पुत्र इस संसार में मैं तुमसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करती हूँ। मैं अपने पुत्र की कसम खा करके कह रही हूँ कि आज मैं जेल में तुम्हें भोजन लेकर के नहीं आई। प्रहलाद जी महाराज तुरंत समझ गए कि जब आप नहीं लेके आई थी तो ये साक्षात परम पिता परमात्मा ही मुझे भोजन खिलाने के लिए आया था। और कहते हैं ना तो मुझे अब माँ की आवश्यकता है ना ही पिता की आवश्यकता है। तुम्हें भय नहीं लगती? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं हमारा तो भगवान से नाता हो गया है तो क्यों भय लगेगा। फिर प्रहलाद जी महाराज कहते हैं क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। 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 जीवन गाड़ी, ये जीवन गाड़ी, जीवन गाड़ी, ये जीवन गाड़ी चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। मुझको पलती है दरकार, क्या हमें रहता है प्यार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं
देखते ही कट जाते, टूटते बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। माई पिता का वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बालक माता को ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। माई पिता का वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बालक माता को ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले जान आता है। तू घबराऊं मेरा तो जान सुनाता है। तू घबराऊं मेरा तो शब्द सुनाता है। तू घबराऊं मेरा तो जान सुनाता है। मेरा तो शब्द सुनाता है। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। तेरे मन में आता जो भी ध्यान, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। तेरे मन में आता जो भी ध्यान, श्याम व्यवस्था करता है। हर पल मुझको यही रहा समा, शाम कृपा से मैं हूँ माला। हर पल मुझको यह भी रहा सवाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला। हर पल मुझको यही रहा समा, शाम कृपा से मैं हूँ माला। हर पल मुझको यह भी रहा सवाल, श्याम कृपा से मैं हूँ माला। जिसके लायक नहीं हूँ, जिसके लायक नहीं है, जिसके लायक नहीं हूँ, जिसके लायक नहीं हूँ, जिसके लायक नहीं हूँ, हम दिलाता है। क्यों घबराऊं मेरा तो जान सुनाता है। क्यों घबराऊं अरे पिताजी मुझे डर नहीं लगता है। हिरण्यकशिपु ने कहा किसके बल से बोलते हो? श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। अरे पिताजी मैं ही नहीं, उन्हीं के बल से तुम भी बोलते हो।
यही बात रावण भी पूछा था श्री हनुमान जी महाराज से। लाके बल लवलेश के हनुमान जी महाराज कहते हैं जुतहु चराचर झार तास दूतमय जाकरी हरियाणहु प्रिय जिनके बल से लोग जीतते हैं उसी के बल से हम भी बोल रहे हैं, उसी के बल से श्री अरे पिताजी मैं ही नहीं, उसी के बल से पूरा संसार बोल रहा है। बड़ा तेज रुष्ट होता है, कहता है इस कमरे में है, कहता है क्यों नहीं है, यदि आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल है। कहते हैं दिख तो नहीं रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी दूध में घी होता है, लेकिन जब देखना कोई चाहता है तभी दिखता है। यदि आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल दिख जाएगा। बड़ा तेज रुष्ट होता है और खम्भे में महाराज प्रहार करने को सोचता है। कहता है पिताजी इस खम्भे में भी हैं, यदि आप देखना चाहेंगे तो बिल्कुल दिख जाएंगे। महाराज खूब रुष्ट होकर के खम्भे में खूब जोर का दहाड़ मारता है। भगवान विचार करते हैं मेरा भक्त कह दिया इस खम्भे में है, यदि इस खम्भे से नहीं निकला तो मेरे भक्त की बात झूठी हो जाएगी। राम सदा सेवक रुद्रा की। तो भगवान इस खम्भे से महाराज प्रकट हो जाते अगल अगल चर चराय अमित सो नर नाहर को रूपयति भयानो है। भगवान उस धम्म से फाड़ करके निकल गए और वहीं पर कुछ देर तक तो हिरण्यकश्यप के साथ में खेलते हैं और खेलने के बाद में अपने जान पर बैठाते हैं। देख लो तुम जितने भी वरदान मांगे थे उस वरदान से बिल्कुल अलग हूँ। तुम तो कहे थे कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, इसलिए मैं सायंकालीन वेला में हूँ, गौधेरी वेला में हूँ। और तुम सोचे थे न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, इसलिए तुम मेरे जांग पर हो, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, इसलिए तुम चौखट पे हो। तुम ये भी मांगे थे न मैं मनुष्य से मरूं न मैं बंदर से मरूं, इसलिए मैं नरसिंह का अवतार लिया हूँ। आधा शरीर मेरा नर का है और आधा शरीर मेरा सिंह का है। इतना कह करके भगवान उसके वक्षस्थल को फाड़ देते हैं। वक्षस्थल के फाड़ करके भगवान के क्रोध तब भी शांत नहीं हो रहे हैं, उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। देवता लोग स्तुति करते हैं महाराज, तब भी उनके प्राण तभी उनके क्रोध शांत नहीं होते नरसिंह भगवान के। माँ लक्ष्मी आरती की थाली सजा करके लेके आती, हो सकता हो प्रभु शांत हो जाए। जैसे सामने महाराज प्रकट होते भगवान एक ओंकार लगाते हैं, लक्ष्मी मैया के हाथ से थाली ही गिर जाती है, तुरंत तत्काल हिलती डोलती कांपती हुई पीछे भग जाती है। सभी देवताओं ने श्री प्रहलाद जी महाराज से कहा पुत्र यदि तुम चाह लोगे तो जरूर ही भगवान का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी भगवान अब आप शांत हो जाइए। प्रहलाद जी महाराज को गोद में ले करके भगवान अपने जिह्वा से चाटने लगते हैं। भगवान कहते हैं पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु यदि आपकी कुछ देने की इच्छा है तो आज से हमारे जीवन में मांगने की चेष्टा ही न रह जाए, आप हमें यही वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा पुत्र इसको तो मैं पहले से ही दे दिया हूँ, और कुछ मांग लो। प्रहलाद जी महाराज कहे बस अब कुछ मांगने को नहीं रह गया, यदि आपसे कुछ मांगूंगा तब तो ये त्योहार हो जाए। भगवान ने कहा पुत्र मुझे शांति नहीं मिल रही, तुम कुछ मांग लो। फिर प्रहलाद जी महाराज रोने लगते हैं, कहते हैं प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरे पिताजी को मुक्त कर दीजिए, अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, यही इतना वरदान आपने प्रदान। अब आप विचार करें जो पिता अपने पुत्र को इतना सताया हो वो पुत्र चाहता है कि हमारे पिताजी की भी मुक्ति हो जाए।
ये सब केवल आप सत्संग करेंगे, संतों का आशीर्वाद होगा, तभी आप ऐसी आपकी बुद्धि बनेगी। तो महाराज पिता बेचारा मरा जा रहा है पुत्र के प्रति, लेकिन पुत्र एक बार विचार ही नहीं करता है कि पिताजी का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने कहा पुत्र ये तो मैं पहले से ही दे दिया, और कुछ मांग लो। प्रहलाद जी महाराज के बस प्रभु कोई इच्छा नहीं रहेगी। भगवान ने कहा जाओ पुत्र, आज से मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारे वंश का मैं कभी वध नहीं करूंगा। इतना कह करके भगवान अपने क्रोध को शांत करके इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। महाराज परीक्षित